स्पॉन्सर्ड बाय कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। श्री बालाजी गारमेंट्स, मानीवाड़ा, बीसा रोड, नागपुर। हम अभी पहुंच चुके हैं मध्य नागपुर के अंतर्गत आने वाले भारत माता चौक पर। इसे भारत माता चौक के नाम से जाना जाता है। ये मध्य नागपुर का एक इलाका है। यहाँ के मतदाताओं के भीतर आखिर चल क्या रहा है, ये जानने का प्रयास करेंगे। कल मतदान है। यहाँ पर एक हमें नाश्ते की दुकान दिखाई दे रही है। भैया फाफड़े बना रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है भैया आपका? संदीप किसले। संदीप जी बताइए, कौन माहौल किसका है? माहौल लटके का, प्रवीण लटके का। प्रवीण दटके का। आप मतदान करते हो? क्या देखकर मतदान करते हो? मतदान लटके को देख के मतदान करते हैं। प्रवीण लटके का काम अच्छा है। काम प्रवीण दटके का। लटके का तो क्या लगता है किस तरीके के नतीजे आएंगे? ना, अच्छे आएंगे नतीजे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस चुनाव को लेकर आम जनमानस के भीतर चल क्या रहा है। ये जानने का लगातार महान्यूज़ 7 प्रयास करता आ रहा है। कल मतदान होगा, ऐसे में मतदान को लेकर आम जनमानस के भीतर चल क्या रहा है, ये जानने महान्यूज़ 7 आज भारत माता चौक इस इलाके में पहुंचा है। आपका क्या नाम है बताइए? मेरा नाम सूरज बारड। सूरज जी बताइए, किसका माहौल शुरू? यहाँ पे प्रवीण बहुत दटके का माहौल है, बीजेपी। क्या लगता है किस तरीके के नतीजे आएंगे सामने? बहुत अच्छा हमारे प्रवीण भाव के नतीजे आएंगे। अच्छा, ये अच्छे मतों से जीत के आएंगे। जिस इलाके में हम खड़े हैं भारत माता चौक, यहाँ से कदम ताल की दूरी पर जो यहाँ से विकास कुंभारे हैं उनका निवास स्थान है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो विकास कुंभारे की यहाँ से इस बार 2024 विधानसभा चुनाव में जो टिकट काटी गई है, तो जहाँ तक ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो टिकट कटी है उसका कोई असर नहीं पड़ा है। कहीं ना कहीं विकास कुंभारे के जो समर्थक हैं, गोलीबार चौक जहाँ विकास कुंभारे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थन में, प्रवीण दटके के समर्थन में यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। आपका नाम बताइए? मैं अमोल ठाकरे, विश्व हिंदू परिषद नागपुर महानगर मंत्री। अमोल जी बताइए, किसका माहौल है यहाँ पर? क्या लगता है मध्य नागपुर में किस तरीके के नतीजे आ सकते हैं सामने? निश्चित तौर पे इस बार मध्य नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण प्रभाकर राव दटके जी यह सुनिश्चित विजयी होंगे। सभी गए 10-15 दिन से हमारे सारे लोग, फिर उसमें भारतीय जनता पार्टी है, संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और अन्य NGO है, सारे के सारे उनके लिए काम कर रहे हैं। और जो कैंडिडेट प्रवीण जी के विरोध में खड़े हैं पंजाब से बंटी सेड़ के, उनका चाल चरित्र लोगों के सामने आना चालू हो गया है। उन्होंने जिस पद्धति से कुछ हरकतें की है वो भी लोगों के सामने आ रही है। और जिस पद्धति से वो रैली में हरकत करते हैं, लोगों को ध्यान में आ गया कि हमें किस व्यक्ति को चुन कर आना है। प्रवीण जी दटके कम उम्र में 4 बार नगर सेवक रहे, 2 बार महापौर रहे, फिर विधान परिषद के आप सदस्य भी है। और उन्होंने जो काम किए हैं, बहुत कम उम्र में इतने काम किए कि आज वो महाराष्ट्र पे उनके नाम की चर्चा होती है। सुलझे हुए व्यक्ति है, अच्छे चरित्र के व्यक्ति है, कोई आज तक उन पे दाग नहीं लगा है। तो साहजिक है, जो पूरी जनता है जो मध्य नागपुर की, वो अपने अच्छे कैंडिडेट को ही विधानसभा में भेजने का प्रयत्न करेंगी। अमोल जी ये बताइए कि जिस तरीके से हमने देखा कि विकास कुंभारे की यहाँ से जो टिकट काटी गई है, तो क्या हलबा समाज जो मध्य नागपुर में एक बड़ा वोटर्स है, एक बड़ा मतदाता है हलबा समाज का, तो ऐसे में क्या लगता है हलबा समाज किसके तरफ है? कांग्रेस की तरफ रुझान है ज़्यादा या भाजपा की तरफ है? क्योंकि रमेश पुणेकर भी यहाँ से चुनावी मैदान में। निश्चित तौर पे यहाँ हलबा समाज काफ़ी संख्या में है और गए 15 वर्ष से विकास भाऊ उनका सबका नेतृत्व कर रहे थे। स्वयं विकास भाऊ ने कहा था कि मैं इसके बाद नहीं लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को भी देंगे मैं उनके साथ तटस्थ खड़ा रहूँगा। भाऊ ने कहने के बाद भाऊ का ये भी है, और भाऊ साथ में प्रवीण जी के साथ घूम भी रहे और अपने समाज को वो अपील भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ समाज के लिए किया वो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। और ये 15 साल में जो कुछ नितिन जी ने, देवेंद्र जी ने, प्रवीण जी ने और विकास भाऊ ने, चारों ने मिलकर समाज के लिए इतना कुछ किया कि एक कदम समाज अभी दूर है अपने निर्णय से। और इसीलिए समाज में भी बताने का जो विकास भाऊ ने जो बताया, तो समाज में भी वो अपीलिंग हो रही है। और जो भी कुछ हमारे भी जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, वहाँ जो नेता है वो भी अपने समाज को समझा रहे। तो इससे समाज में भी एक तरफा ये हुआ है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े रहेंगे। अब बाकी रमेश भाऊ पुणेकर है, वो समाज से है, तो उनकी एक भावना, समाज की भावना उनसे जुड़ी है।
तो पर इस बार समाज में दोनों तरफ वोट जाएंगे, एक भारतीय जनता पार्टी को भी आएगा और कुछ रमेश भाऊ को भी वोट जाएंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने एक रोड शो किया है मध्य नागपुर में, क्या लगता है इसका कोई असर पड़ेगा इस चुनाव में? नहीं, इस चुनाव में असर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मध्य नागपुर में जो था प्रियंका गांधी का जो रोड शो हुआ है, वहाँ से एक शव यात्रा जा रही थी। उन्होंने ज़बरदस्ती, कांग्रेस वाले ने वहाँ पे हुड़दंग मचाया। भाजपा की जनता ने, किसी ने, भाजपा के कार्यकर्ता ने झंडे नहीं दिखाया था, उन्होंने उनको उकसाया, उसके बाद में झंडे दिखाया। उन्होंने जानबूझ के ये कांग्रेस वालों ने कार्यक्रम किया वाला रोड शो का। आप मुझे एक बात बताइए कि कल मतदान है, ऐसे में क्या देखकर मतदान करोगे आप? हम हिंदुत्व को देख के मतदान करेंगे, भारतीय जनता पक्ष को देख के मतदान करेंगे, और कैंडिडेट की जो छवि साफ सुथरी है उसी को देख के हम मतदान करेंगे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ओमी शर्मा है। शर्मा साहब, ये बताइए किसका माहौल शुरू है? माहौल तो बीजेपी का ही शुरू है, पहले से ही और अभी भी है, क्योंकि जो हमारे प्रवीण जी दटके है, वो जो हमारे नेता एक ज़मीनी नेता है, जो हमेशा सभी के लिए दिन रात कभी भी खड़े रहते हैं। तो ऐसे ही नेता की हमको ज़रूरत है, और ऐसे ही हमारे एमएलए ऐसे ही होनी चाहिए जैसे है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आम जनमानस, आम जनता मध्य नागपुर के विधायक की गद्दी पर किसे बिठाना पसंद करती है। कल यानी 20 नवंबर को मतदान है, तो मतदान से ही लोकतंत्र की खूबसूरती है, तो मतदान अवश्य करें। 23 नवंबर को महाराष्ट्र की 288 जो सीटें हैं उस पर जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। यहाँ पर एक फल विक्रेता है, क्या नाम है काका आपका? रामकृष्ण हेड़ाऊ। रामकृष्ण हेड़ाऊ। हेड़ाऊ साहब, ये बताइए किसका माहौल शुरू है? यहाँ तो बीजेपी आएंगी। बीजेपी क्यों? है, उसका आदमी अच्छा है, बात अच्छी, उसकी काम करने वाला है, इसीलिए बीजेपी आना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। आप हलवा समाज से आते हो? हाँ। तो रमेश पुणेकर भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है, क्या लगता है? विकास कुंभारे की यहाँ पर टिकट काटी गई है, तो क्या लगता है हलवा समाज किसके तरफ ज़्यादा? हलवा समाज तीनों में बटेगा, ऐसा नहीं कि हलवा समाज है तो एक ही तरफा है। बीजेपी में भी हलवा है, कांग्रेस में भी हलवा है। 50% वो खाएंगे तो 50% दोनों खाएंगे हलवा समाज के। और भी कोई लोग हैं, और कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आम जनमानस के भीतर इस चुनाव को लेकर चल क्या रहा है। एक चूड़ी विक्रेता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? जी, अब्दुल सादिक। साजिद साहब, ये बताइए किसका माहौल शुरू है यहाँ? कल मतदान है। जी, अभी तो हमारा विकास के ऊपर मतदान करने का है, और विकास सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, और हमारे उप मुख्यमंत्री जो रहे देवेंद्र फडणवीस जी, यही यहाँ का विकास कर सकते हैं। यहाँ पर सीधा मुकाबला प्रवीण दटके और बंटी शेड़के के बीच में है, क्या लगता है आपको? जी, हमारा बीजेपी के जो नेता है प्रवीण दटके साहब, वो थोड़े अच्छे कार्यकर्ता है और यहाँ का विकास वही कर सकते हैं जी। और फिर उनका मुकाबला यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला इस बार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रमेश पुणेकर जी भी खड़े हैं निर्दलीय, और कांग्रेस से बंटी शेड़के भी खड़े हैं, पर ज़्यादा तो प्रवीण दटके जी का माहौल है, क्योंकि वो अच्छे विकास करने वाले हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर, ख़ास तौर पर जो दुकानदार है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो मार्केट एक इलाका है, इतवारे में आता है, मध्य नागपुर का एक इलाका है ये इतवारी, जिसे विदर्भ का सबसे बड़ा बाज़ार भी कहा जाता है। मध्य नागपुर के अंतर्गत आने वाला ये इलाका है। लगातार महान्यूज़ 7 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता से जानने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर एक कपड़े की दुकान है, आपका नाम बताइए क्या है? मेरा नाम भरत शर्मा, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर का महासचिव भी हूँ। अच्छा। और मेरी दुकान है ये रेडीमेड की। तो आप ये बताइए किसका माहौल किसका शुरू? माहौल ऐसा है, अभी सब एक हो गए हैं मध्य नागपुर में, और हिंदुत्व के लिए चल रही है, अच्छी लहर चल रही है अभी, और प्रवीण भाऊ का चांसेस अच्छा चल रहा है अभी आने का। प्रवीण भाऊ निकल सकते हैं। तो आप ये बताइए, आप मतदान करते हो तो क्या देखकर मतदान करते हो? हम आदमी देखते हैं काम करने वाला, जो काम कर सकता है, हमारे लिए आधी रात को आ सकता है, कभी भी हमारे एक फ़ोन पे आ सकता है, एक्टिव होना, यंग होना, ये सब चीज़ें देख के हम मतदान करते हैं। किस तरीके का विकास होना था यहाँ पर जो नहीं हुआ, या ऐसा कोई विकास बताइए जो यहाँ पर किया गया है जो आपको भाया है?
विकास तो अभी तक के कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक नया चेहरा हम देखना चाहते हैं, विकास जो हमारे लिए कर सकता है। अभी तक के हमको कोई विकास दिखा नहीं है मध्य नागपुर में। हमने देखे इसके पहले भी जो एमएलए थे वो 3 बार, लेकिन कोई विशेष काम हुआ नहीं है यहाँ पे ऐसा। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो आपको बता दें कि ये जो जिस इलाके में हम मौजूद है, ये भारत माता चौक के नाम से ये इलाका जाना जाता है। साथ ही मध्य नागपुर में ये इलाका आता है और लगातार महान्यूज़ 7 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आखिर आम जनमानस के भीतर इस विधानसभा चुनाव को लेकर चल क्या रहा है, ये जानने का प्रयास करता रहा है। साथ ही आपको बता दें कि मध्य नागपुर जहाँ से जो सीधा मुकाबला है, ये प्रवीण दटके भाजपा और बंटी शेड़के के बीच है। दोबारा बंटी शेड़के को यहाँ से कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 की यदि बात करें तो यहाँ से बहुत कम वोटों से, यानी 4000 के करीब वोटों से यहाँ से बंटी शेड़के को विकास कुम्भारे ने हराया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो नतीजे हैं, यहाँ की जो जनता है, वो आखिर विधायक के रूप में किसे देखना पसंद करती है, ये जानने का लगातार महान्यूज़ 7 प्रयास करता रहा है। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, एक चाय की टपरी दिखाई दे रही है, वहाँ पर जाते हैं। आखिर वहाँ की जो चाय की जो चुस्कियाँ ले रहे हैं लोग, उनसे ही जानेंगे कि कल मतदान है, आखिर उनके भीतर चल क्या रहा है। एक प्रकार से जो प्रचार का शोर है वो थम चुका है। अब जो आम जनता है वो विचार कर रही है। आपका क्या नाम है? सुधाकर। किसका माहौल शुरू है यहाँ पर कल मतदान? ये पता नहीं, अपने को पंजे का होगा शायद। पंजे का होगा। पंजे का क्यों? क्या मालूम। अभी आप मतदान करते हो? हाँ। क्या देखकर मतदान करते हो? मैं आदमी देख के। आदमी देखकर? कैसा आदमी चाहते हो? जो अच्छा हो और अपने नगर सेवक को अच्छा रखता होगा, प्रजा को ध्यान रखता होगा वो। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिन शख्स से हम बात कर रहे थे शायद वो चाय की चुस्कियाँ लेने में व्यस्त है, इसलिए सही से या ठीक तरीके से वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर माहौल किसका शुरू है। यहाँ पर एक सिंगाड़े की दुकान दिखाई दे रही है। क्या भाव शुरू है सिंगाड़े? 20 के 20। 20 के 20। आप एक बात बताइए, माहौल किसका शुरू है? कल चुनाव है, कल मतदान है। ब्याट। आप कहाँ रहते हो? हम टिमकी में। टिमकी यानी ये सामने की रोड पे। रमेश पुणेकर। क्यों? अभी हमारी बस्ती का वो इतना अच्छा काम करता है ना। तो क्या देखकर आप वोट करते हो? अरे हमारी बस्ती में रहता है ना वो। वोट क्या देखकर करते हो आप? ये पता नहीं मैं अपने को, लेकिन हमारे बस्ती में रहता। हमारी 6 वोट है, 4 बच्चे हैं, मैं ही। तो क्या देखकर मतदान करूँगे आप? ऐसा नहीं समझता आपने को कुछ। क्या समस्या है? अभी जिसको देना है उसको देंगे हम लोग। तुम किधर के? तुम किधर वाले? बंटी की तरफ के क्या? नहीं, हम न्यूज़ चैनल वाले हैं। न्यूज़ चैनल वाले? हाँ। अरे हम जनता की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने के लिए निकले हैं। हाँ। कमल को वोट देंगे। क्यों? सब लोग दे रहे कमल को, तो हम भी देंगे। अच्छा, क्या देखकर वोट करते हो आप? हाँ? क्या देखकर वोट करते? क्या देखकर वोट करते? उसमें भी क्या देख के? यानी पार्टी देखकर करते हो या आदमी देखकर करते हो? किसे आप जब जनप्रतिनिधि चुनने के लिए अच्छा कर रहे तो हम भी अच्छे के लिए दे रहे हैं कि नहीं? क्या? हाँ। अच्छा, लाडली बहन योजना का लाभ लिया है क्या आपने? नहीं। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कल चुनाव है। और ऐसे में मध्य नागपुर की यदि सीट की बात करें, अभी कुछ देर पहले हमने मोमिनपुरा के जो नागरिक हैं उनका मत जानने का प्रयास किया कि आखिर मोमिनपुरे के नागरिकों के भीतर आखिर चल क्या रहा है। चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है। ऐसे में यहाँ एक गन्ने की रस की दुकान है। क्या नाम है आपका? अविनाश पाटरा पे। किसका माहौल शुरू है? कल मतदान है। माहौल तो दोनों बड़े चालू है, बीजेपी और पुणेकर बैट का। अच्छा, क्या मतदान क्या देखकर करते हो आप? आदमी को देख के। आदमी देखकर?
कैसा आदमी चाहते हैं? जो काम करे क्षेत्र में। कैसा काम चाहते हो, विकास कैसा चाहते हो? जो भी डिजिटल विकास रहेगा, जो भी यंग लोगों के लिए अच्छा रहेगा और समाज के लिए अच्छा रहेगा। दोनों ही नेता अच्छे हैं, पुणेकर भी अच्छा है, डटके भी अच्छा है। नतीजे किसके सामने? नतीजों पे आपको कल पता लगेगा, 20 तारीख को जो लगेगा। कल तो मतदान है। कल मतदान है, तो क्या देखकर रिजल्ट रहेगा उस दिन। हम तो देखो अभी और किसी को देंगे पता नहीं, क्योंकि पर्सनल बात है, पर दोनों जन अच्छे हैं। आपका नाम बताइए। हाँ, मैं भरत गुप्ता माल क्षेत्र से हूँ। जैसा जो भी विधायक है या इसके पहले जो भी विधायक थे, आज ये थोड़ा सा जो बस्ती है, ये कंजेस्टेड बस्ती है, यहाँ पे डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सिविल एरिया से ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। और यहाँ पे ऐसे काम होने को ना विधायक के द्वारा कि जैसा समाज भवन हो गया, प्रार्थना भवन हो गया, या बच्चों की जो कॉरपोरेशन की जो स्कूलें बंद हुई है कि जहाँ पे यानी अवैध तरीके से जहाँ पे ये चल रहा है, अभी काम चल रहा है क्या, तो वो जगह का यानी रिवैल्यूएशन होके वहाँ पे कोई अच्छी शिक्षा, जब तक कि हम अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तब तक कि हमारा ये समाज प्रगत नहीं होगा। इसलिए यहाँ का विधायक ऐसा होना जो इस एरिया से संवेदनशील होना, कि जिसको इस बस्ती के अंदर में जिसका लगाव है, जो संपर्क में हमेशा संपर्क में रह चुका है और जिसने कुछ कार्य किया है, ऐसे ही प्रकार का विधायक यहाँ पे होना। ये नहीं खड़े रहने को तो सब रह सकते हैं, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, लेकिन लोग भी यही चाहते हैं। अगर मुझे भी वोटिंग करना है तो मैं भी यही ध्यान में रखूँगा कि भी कौन सा विधायक ने इस एरिया का क्षेत्र के अंदर में संपर्क रखा है, या यहाँ पे क्या वो उससे हम उम्मीद कर सकते हैं, या उसके द्वारा हमको क्या आश्वासन है कि हम यानी यहाँ पे इस क्षेत्र में यानी उसको वोटिंग करें। विकास के नाम पे ये वोटिंग जा रहा है और जनता ने इस बार ये मंसूबा बना लिया है कि जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन इसलिए चाहती है कि आम जो यहाँ पे जैसा ये साधारण बस्ती है, यहाँ पे कोई ऐसे करोड़पति अरबोपति लोग नहीं है, यहाँ पे साधारण लोग हैं, तो इनकी अपेक्षाएं बहुत है। पैसे वाला एक बार का अपना पैसा देके सब काम करवा लेगा, लेकिन गरीब इंसान को विधायक महोदय से ज़्यादा अपेक्षा रहती है। जो विधायक यहाँ पे गरीबों के लिए, उनके लिए चाहे योजना रहने दो, अच्छे हॉस्पिटल रहने दो, क्योंकि आरोग्य सेवा अति आवश्यक हो गई। शैक्षणिक के बाद में अगर किसका नंबर लगता है तो आरोग्य सेवा का लगता है, क्योंकि अपन ने कोरोना काल में देख चुके हैं कि लोगों ने कितना है उसका हर्जाना भर चुके हैं। तो विधायक ऐसा ही होना जो सबके मन का विधायक होना। और रहा सवाल जो विधायक चुन के आएगा, जो सबके दिल में बसा होगा, जिसने कुछ कार्य किया होगा, ऐसा ही विधायक। अभी तो उम्मीदवार जो तीनों अपने अपने क्षेत्र में आज अच्छे उम्मीदवार है, उसके बावजूद भी लोग ये देखेंगे कि भैया ये उम्मीदवार पे मेरा 100% भरोसा है, वही व्यक्ति को वो चुन के देंगे। बहुत आखिर माहौल किसका शुरू? माहौल का अगर अभी ये देखा जाए तो अभी जो समीकरण यहाँ का जो बन रहा है, तो अभी जैसा बंटी छिड़के कांग्रेस से खड़े, उसके बाद में प्रवीण दटके जी बीजेपी से खड़े, रमेश पुणेकर जी खड़े उम्मीदवार, और ऐसा एक जनमत आ रहा है सामने में, जो यानी लोगों का जो सर्वे के माध्यम से जो ध्यान में आ रहा है कि भाई ये दोनों का जो दारोमदार है वो पुणेकर जी के हाथ में है। पुणेकर जी अगर समझ आओ 30 से 40 हज़ार अगर वोट खाते हैं, क्योंकि उनका भी यहाँ पे वजन है, अगर ये खाते हैं तो उसके अंदर में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का यहाँ पे वोटिंग ज़्यादा होने की वजह से। तो इस वजह से बीजेपी को नुकसान यानी अगले पार्टी को फ़ायदा। तो इस प्रकार का समीकरण अभी यहाँ पे तैयार हुआ है। लोगों में उत्सुकता ज़्यादा है। पहले जैसा 62 या 63% जो वोटिंग हुआ था, इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों में जागरूकता है। प्रशासन ने भी जो 10-20 साल से जो लोग गुजर चुके थे वो भी पिछले इलेक्शन में लिस्ट में थे, लेकिन उन्होंने अपडेट करने का काम किया। सिविल कॉर्पोरेशन में जन्म मृत्यु जो विभाग है, तो वहाँ पे जो गुजर चुके उनसे अपडेट लेने के बाद में उन्होंने वो लिस्ट से नाम कम किए हैं। तो इस बार जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, तो मृत जो अभी साल भरे में गुजरे उनका हो सकता है, लेकिन जो पहले जो 10-20 साल से जो आंकड़े आ रहे थे वो आंकड़े कम हो गए। उससे अब अपना जनमत यानी वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है और लोगों में काफ़ी उत्साह और जागरूकता है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक के जामंतराव धोटे जी को भी देखे, राय मेहडाव जी को भी देखे। सब यहाँ के क्षेत्र के लोग बड़े जागरूक लोग हैं कि कुछ हो जाए, कोई समस्या आ जाए तो पूरी बस्ती दौड़ के जाती है क्या। तो ऐसा ही विधायक चाहिए जो यानी सब लोगों की यानी मदद कर सके, सुख दुख में दौड़ सके, और जो दौड़ चुका है। ये नहीं कि आज हम इलेक्शन में खड़े तो आज हम संपर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना। जो 5 साल से टच में है,
जिसने सही में विकास किया ऐसा ही विधायक यहाँ से चुन के आ सकता है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, आपका नाम बताइए। मैं शिवसेना शाखा प्रमुख प्रशांत पाटिल हूँ। कहाँ रहते हो? मैं पश्चिम नागपुर का हूँ। पश्चिम नागपुर। हाँ, क्या क्या माहौल था पश्चिम नागपुर? पश्चिम नागपुर में तो विकास ठाकरे ही है, अपने जो विधायक है, जो हमेशा सबके लिए बाकी आते, आधी रात को भी फोन कर तो वो आते रहते हैं। उनके टक्कर में कोई नहीं है। जो यहाँ से दक्षिण से जो पार्सल आया हुआ सुधाकर कोड़े, उनके टक्कर में तो कोई नहीं। हमारे विकास भाऊ ठाकरे जो काम करते हैं, अभी उन्होंने मानकापुर में एक यानी लोगों को, वहाँ पश्चिम नागपुर के लोगों को हॉस्पिटल नहीं था, उनको डागा या मेवो आना पड़ता था। अभी उन्होंने वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया है, उसका उद्घाटन होने का है, अभी हो जाएगा इलेक्शन के बाद। यानी बहुत अच्छा काम किए उन्होंने। रोडों के काम हुए, कोई भी यानी रोज़गार मेड़ावा लेते, हर काम अच्छा है उनका। यानी उनका वही चुन के आएंगे पश्चिम में। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कल मतदान है, आखिर आम जनमानस के भीतर चल क्या रहा है, ये जानने का लगातार महान्यूज़ 7 प्रयास करता रहा है। यहाँ पर एक जो सब्जी की जो दुकान है वो हमें दिखाई दे रही है। आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? अभी डायरे। वोट करते हो आप, मतदान करते हो? हाँ, क्या देखकर मतदान करते हो? प्रवीण डटके जी को देख के। नहीं, क्या देखकर करते हो आप मतदान? क्या है देख जो अच्छा आदमी है, जो काम धंधे से लगे, जो महंगाई सस्ता ही रहेंगे उसके वजह से उसको देंगे। अच्छा, कि माहौल किसका शुरू है यार काकू? आप प्रवीण के डटके का है। क्या क्या देखकर वोट करते हो? इंसान अच्छा है, काम करता है, मोहल्ले का सब अच्छा करता है, सबके हमारे बच्चे भी वहीं पे काम कर रहे हैं। युद्ध का बिगुल बज चुका है, युद्ध एक घमासान है, जीत तेरी अस्त्र का सिर्फ मतदान है, तो मतदान अवश्य करें। यहाँ पर एक दुकान है, वो भी हमें दिखाई दे रही है, हम सीधे उनकी ओर चलते हैं और ये जानकर बात करने का प्रयास। आपका नाम क्या है? सीमा गुप्ता। सीमा जी, बताइए किस तरीके का माहौल है यहाँ पर? कल मतदान है, आखिर आपकी पसंद का विधायक कौन? विधायक की गद्दी पर किसे बिठाना पसंद करूँगा? प्रवीण दटके और बंटी शेड़के के बीच में यहाँ से मुकाबला है, आप किसे पसंद करें? प्रवीण डटके। क्यों? क्योंकि वो हमारे को बीजेपी पे भरोसा है। बीजेपी पर भरोसा है? हाँ। अच्छा, आप मतदान क्या देखकर करते हो? हम तो भाई काम देख के करते हैं। काम देख? हाँ। किस तरीके का विकास चाहते तो बेनिफिट मिल रहा है, उसी को ही देख के करेंगे ना। हाँ। कि अपने बच्चों के लिए जो बेनिफिट आगे मिले उसी के हिसाब से करेंगे। आपका नाम बताइए सब। गुप्ता जी, किसका माहौल शुरू है यहाँ? कल मतदान है। प्रवीण डटके। अच्छा, क्या आप मतदान करते हो? क्या देखकर मतदान? वही विकास के बारे में, और जो कुछ हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट वो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है ना, यहाँ पर विकास अच्छा हो रहा है। तो ये जो इलाका है, ये यहाँ पर किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि आप एक व्यापारी हो? नहीं, समस्या अभी नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर वो महाविकास आघाड़ी सरकार थी ना गवर्नमेंट बीच में, तो काम पूरे रुक गए थे। अभी वापस से डेवलप हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या क्या डेवलपमेंट किए गए यहाँ पर? भाई हमारे इधर बहुत अच्छा हुआ, दुकान के सामने पूरी सुविधा है। मतलब जो पहले वो सड़क नहीं थी ढंग से, तो वो दुकान के सामने पूरी सुविधा है। और क्या होना, अपन को अपने वो पूरी सुविधा मिल रही है। बस एक सुविधा और होना कि 24 घंटे ना लाने को होना बस। और पानी नहीं आता? पानी आता है, एक दिन एक ही टाइम आता है। यही सुविधा होना कि 24 घंटे पानी आने को होना। अच्छा, ये जो लाडली बहन योजना है उसका लाभ लिया है? लाभ मिला ना, क्यों नहीं मिला? तो किस तरीके की सरकार, किस तरीके की चाहते हो आप? हम तो भैया यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आना चाहिए, बनना भी चाहिए आगे भी, तभी विकास होगा। विकास हो रहा है बीजेपी में, और महाविकास आघाड़ी वगैरह में कुछ कोई विकास नहीं था, डेवलप नहीं था ना कुछ भी। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस विधानसभा चुनाव को लेकर आम जनमानस के भीतर चल क्या रहा है। ये जानने आज महान्यूज़ 7 मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भारत माता चौक ये इलाके में है। यहाँ की जनता से हम बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास। एक जूस विक्रेता है, गन्ने का रस, क्या गिलास दिए? 10 रुपये। अच्छा, एक बात बताइए, किसका माहौल शुरू है यहाँ? बीजेपी। बीजेपी का? तो आप मतदान करते हो? नहीं, अभी मैं 18 का होने का। अच्छा, 18 साल के होने के? बीजेपी को करूँगा वो। तो मतदान कार्ड अभी बना नहीं? तो माहौल बीजेपी का कैसा कह दिया आपने?
नहीं, हम तो बीजेपी के थे। नहीं, जैसा दुकान में जो लोग गन्ने का रस पीने के लिए आते हैं वो यानी माहौल किसका लगता है आपको, ये बताइए। आप तो वो तो बीजेपी का ही नाम बोलते हैं आधे से ज़्यादा। आप बताइए। बीजेपी का ही माहौल चल रहा है, पूरे इधर में पूरा बीजेपी माहौल चल रहा है। बीजेपी देखो, बीजेपी का ही माहौल चल रहा है और बीजेपी ही आएंगे जहाँ। आप मध्य नागपुर के कौन से इलाके में? अपना गुलशन नगर। तो क्या मतदान क्या देखकर मतदान कर, मतलब आदमी देखकर करते हो या पार्टी देखकर? जैसे कैसा है, चर्चे जो हो रहे हैं अभी जितने सारे, पूरे समझ लीजिए कि अपना बीजेपी का ही हो रहा है। तो ये मध्य नागपुर की जो भारत माता जो चौक इलाका है, यहाँ के नागरिकों से हमने बात की और ये जानने का प्रयास किया कि कल जो मतदान है उसको लेकर जनता के अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो मध्य नागपुर के जो और भी जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर भी जाकर हम आम जनमानस से ये जानने का प्रयास करेंगे कि कल आखिर वो जो मतदान करेंगे तो वो क्या देखकर मतदान करेंगे, विकास के मुद्दे को ध्यान में रखकर मतदान करेंगे या जब मतदान करने वो जाएंगे तो आखिर वो मतदान क्या देखकर अपना जो कीमती मत है वो जनप्रतिनिधि को देने वाले हैं। विधायक की गद्दी पर आखिर मध्य नागपुर की जनता किसे बिठाने वाली है। तो फिलहाल आपका विधायक कौन, इस कार्यक्रम में वीडियो जर्नलिस्ट राजेश जंगीटवार के साथ मुझे यानी पारस वैश्वारे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।